हेलो दोस्तों, आज हम बाइजेंटियम मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत टेलीनॉर नाम की इस लड़की को दिखाते हुए होती जो कोई किताब के पन्नों पर कुछ भी कर बाहर फेंक रही होती है। दरअसल ये लड़की और इसकी मौत क्लारा एक वेब पर होते हैं, लेकिन अब और इस जिंदगी से परेशान हो चुकी है। जब उन्हें बढ़ सकती है और न ही किसी से अपने दिल की बात कह सकती है, इसलिए अपना दिल हल्का करने के लिए एलिनोर अपनी कहानी को ब्लॉग में लिखकर हवा में उड़ा दिया करती थी। इंसान हुए वेब पर हर कोई चाहता है कि उसकी कोई सुने, खुलकर अपने दिल की बात कह सके। एक दिन हवा में उड़ते हुए ये पन्ने एक बूढ़े आदमी को मिल जाते हैं, जिससे उसे की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। उसकी उम्र भी काफी हो चुकी है, इसलिए वह एलिनोर से उसको मारने के लिए कहता है। एलिनोर भी उसकी बात को समझती है, उस बूढ़े आदमी को खून पीकर मार डालती है। बढ़ने से पहले टेलीनॉर उस बूढ़े को अपनी मां के बारे में बताती है, जिन्होंने हर कदम पर उसे इस दुनिया से बचाकर अब तक महफूज रखा हुआ है। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यारे गिरकर रही चलती है, इसलिए अपना घर चलाने के लिए क्लारा एक बार में आजकल का काम करती है। जब टेलीनॉर ये सारी बातें बता रही होती है, उसी समय हम बैकग्राउंड में क्लारा को एक बार में डांस करते हुए थे। तभी अचानक हम टूटकर एक आदमी को 11 का फोटो देखकर उसके बारे में पूछताछ करते हुए भी देखते हैं। जैसे किला को देखती है, वह बार से भागवत चालू कर दी थी। एक अच्छी खासी जीत के बाद फाइनली वो आदमी उसको पकड़ लेता है और उसे टेलीनॉर के पास ले चलने की धमकी देता है। अब बढ़ता हुआ इंसान क्या न करता, इसलिए किला आप उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। यहाँ पर को लगता है कि मानो उसके साथ को ऑपरेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब तो क्लारा की एक चाल है। बातों ही बातों में मौका मिलते ही क्लारा उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से गला काट कर मार डालती है। अब कौन है ये आदमी और क्यों वो इन दोनों माँ बेटी के पीछे पड़ा है, ये तो हमको कहानियां आगे पता चलेगा। जिसके कुछ समय बाद एलिनोर अपने घर वापस आकर अपनी मां को खून देखकर माजरा समझ जाती है। आगे लोग पकड़े न जाए, इसलिए क्लारा उस आदमी की बॉडी के साथ उस घर को आग लगाकर अपनी बेटी के साथ वहां से घर छोड़कर चली जाती है। दोनों वहां बेटी आगे अपने रहने के लिए समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गाँव के पास आ जाते हैं। लेकिन उस गाँव में आते ही और को कुछ याद आने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मानो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है। कोई ऐसा क्यों लगता है, ये कहानी में जल्दी पता लगेगा। अब गांव के अंदर लहरा एलिनोर को गांव घुमाने कहकर अपने काम पर चली जाती है, क्योंकि अभी उनको रहने के लिए एक जगह की सख्त जरूरत होती है। अकेले न जाकर एक होटल में पियानो बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर उसी होटल में काम करने वाले फ्रैंक नाम का बंदा पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाता है। लेकिन एलिनोर खुद को जानती है कि वह कभी भी अपने पास आने वाले लोगों के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए जल्द से जल्द वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम क्लारा को देखते हैं, जो मौका मिलते ही अपना प्रोसिक्यूशन का काम चालू कर देती है। जब एक बंदा, जिसका इसी दौर में जयंती न कोई खुद लुटाया, उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है, सही मौका हाथ लग भी क्लारा उसको शांत करा दिए और ऐसा दिखाती है मानो वो उसको पसंद करती हूँ, और बातों ही बातों में उसे उसके होटल में रुकने का पूछती है। जल्द ही लड़ा टेलीनॉर को उसने अपनी छोटी बहन बताकर इंट्रोड्यूस करवा दिया और उस आदमी के साथ उसके होती रोकने के लिए चली जाती है। यहाँ हम टेलीनॉर के पास को देखते। एलिनोर शुरुआत से इकोनॉमी हो गई थी, लेकिन उसे एक वैम्पायर बना दिया गया। मगर जब वो सिर्फ 16 साल की थी, तब एक आदमी ने उसका रेप कर दिया था। वजह से वापस आकर हम देखते हैं कि कुछ लोग आकर उस मरे हुए आदमी की जरिए बॉडी को देख होते हैं, जिन लोगों ने ठीक उसी आदमी की जैसे कपड़े पहने होते हैं जिससे क्लेयर ने मार डाला। देखने में पुलिस वाले तो बिल्कुल भी नहीं लगते, कुछ तो गड़बड़ है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्लारा को एलिनोर ने अपने वैम्पायर होने वाली बात किसी को बताने से मना किया था, लेकिन वह ये बात खुद तक नहीं रख पाई थी, इसलिए क्लारा उसे अपने बार बनने की कहानी को बता दी है। दरअसल आज से 200 साल पहले भी एक नॉर्मल लड़की थी और एक छोटे से गांव में रहा करती थी। तभी एक दिन अचानक उस टाउन के 2 ऑफिसर, जिनके नाम डेविल और रूटे होते हैं, उनमें से रूटवेल उसे अपनी बातों में फंसाकर प्रोसिक्यूशन के धंधे में धकेल देता है। इसके कुछ ही समय बाद क्लारा एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन उसे इस प्रोसिक्यूशन के धंधे के चलते उस बच्ची को मारने के लिए कहा जाता है। मगर माँ तो माँ होती है, इसलिए उस सबसे छुपकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भी आती है और रोज रात को सबसे छुपकर अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी। दरअसल वो बच्ची एलिनोर रही है और वो अनाथ आश्रम उसी गांव में है जिस वो रुके हुए हैं, इसलिए इंदौर को की जगह जानी पहचानी लगती है। अब प्रोजेक्ट वापस आकर हम देखते हैं कि एक सुबह बाहर घूमते हुए एलिनोर की फ्रैंक की बाइसिकल से टक्कर हो जाने के एलिनोर उसके घर जाकर छोड़ देते हैं, जहां से फ्रैंक के पेरेंट्स उसको अस्पताल ले जाते हैं। दूसरी ओर 11 लोगों को मारकर उनका खून भरी होती है, जो बात एलिनोर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आए दिन माँ बेटी में झगड़े होते रहते हैं। अगले दिन लॉर्ड फ्रैंक से मिलने अस्पताल जाती है। जब पहले तो उसको मार कर सोचती है, लेकिन जल्द ही यह प्लान ड्रॉप कर दे दिए। तभी की मोम आकर उसे बताती है कि फ्रैंक को ब्लड कैंसर है, इसलिए खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। यहाँ हम जान पाते हैं कि एलिनोर सिर्फ बूढ़े और बीमार लोगों का खून पीती है, कि मासूम लोगों की जिंदगी को नहीं छीनना चाहती है, और यही सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों बेटियों में। इसीलिए अस्पताल से जाते वक्त वो एक बूढ़े बीमार औरत का खून पी लेती है, क्योंकि जीने के लिए उसको ऐसा करना ही पड़ता है। जल्द ही एलिनोर उसी कॉलेज को ज्वाइन कर ली थी जिसमें फ्रैंक पढ़ता है, या उनका टीचर अपनी बीती लाइफ पर उन्हें एक बुकलेट लिए को कहता है। यह को पता चलता है कि जब छोटी थी, अब क्लारा रोज रात को उसे खिड़की से छुपकर देखा करती थी, जिससे काफी डर जाया करती थी, क्योंकि अनाथ आश्रम वालों ने उसको बताया था कि उसकी माँ तो मर चुकी है।
कूप के लिए अपनी जगह अपनी माँ की स्टोरी लिखने लगती है, जिसमें वो बताती है कि जब कुछ ही साल की थी तब क्लारा को टीबी हो गया था। तभी एक दिन अचानक डार्विन उससे मिलने आता है, जो अभी भी पहले जैसा ही जवान है, मानो उस पर कोई असर न हुआ हो। दरअसल डार्विन काफी अमीर होते हैं, लेकिन ज्यादातर समय उसकी तबीयत खराब ही रहती है और अब तक उसके पास अपना कोई वारिस भी रही है, इसलिए रूटीन की बुरी नज़र उसकी संपत्ति पर जाती है और वह हर वक्त उसकी मदद की उम्मीद करता रहता है। एक दिन कुछ लोग अगर डबल कुछ देते हैं और जगह जाकर अपना इलाज कराने के काबिल रूट के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है और वहां जाकर डार्विन रूट बिल को पानी लाने के लिए भेजकर अकेले गुफा के अंदर चला जाता है। तभी अचानक बहुत सारे बैज गुफा से बाहर निकलने लगती है और टॉवल वहीं बेहोश हो जाता है जैसे रूट पर आता है। उसको लगता है कि दामन मर गया है, इसलिए वह घर वापस आकर उसकी सारी संपत्ति पर अपना हक जमाने लगता है। मगर तभी अचानक कई साल बाद बिल वापस आ जाता है और वो भी बिल्कुल ठीक होगा। दरअसल उस दिन वह नहीं था बल्कि एक व्यापार बन गया था। गजट में हम देखते हैं कि इलिनॉय इस सारी कहानी एक बुक में लिखकर फ्रैंक को दे देती है। इसमें लिखी बात को पढ़ने के बाद फ्रैंक को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि और उसकी माँ एक वैम्पायर है। इसीलिए शाम को वापस इलिनॉय से मिलकर फ्रैंक उसको समझाता है कि तुम्हें सच्ची घटना पर लिखना चाहिए, जिसके जवाब में इल्म और उसको बताती है कि इसमें लिखा हर एक शब्द सच है और ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी है। को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वे किताब अपने टीचर को दे देता है। उसकी टीचर को एक कहानी बहुत पसंद आती है। आगे भी कि इलिनॉय कहानी को कंटिन्यू करते हुए दिखती है कि उस दिन डार्विन रूट बेन को नक्शा देने आया था, लेकिन मौका मिलते ही गहरा उसमें आप को चुरा लेती है और खुद उस गुफा में जाकर एक वैम्पायर बन जाती है। लेकिन फिर भी एक दिन डबल उसको पकड़ लेता है और ब्रदरहुड यानी पास का एक ग्रुप उसके पास ले जाकर उन्हें उसके सारी बात बता दे गए। ब्रदरहुड के सभी लोग इस बात से काफी नाखुश होते हैं क्योंकि उनके ग्रुप में सभी पास बिल हैं। वर्गलेहरा पेशी से एक प्लास्टिक ट्यूब भी है, इसलिए उनके लिए काफी शर्म की बात होती है। लेकिन फिर भी ब्लड ग्रुप के लोग उसे ही प्रॉमिस लेकर कि वह बात किसी को नहीं बताएगी और न ही किसी से उस गुफा का जिक्र करेगी को मार देंगे, ये सारी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। दूसरी ओर हम रूट बेन को देखते जो क्लारा से बदला लेने के लिए का रेप कर देता है, लेकिन तभी कुर्सी से 11 वहां आकर उसको मार डालती है। टेलीनॉर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए क्लारा उसे अपने साथ उसी गुफा में लेकर जाती है और उसको भी वैम्पायर में बदल देती है। अपनी बेटी से वैम्पायर वाली बात शेयर कर दी है, वह रूट के साथ अपना प्रॉमिस तोड़ देती है और इसीलिए शुरुआत में दिखाया गया वो बंदा जिसको क्लारा मार देती है, जो इनके पीछे पड़ा हुआ था, यह उसी ब्रदरहुड ग्रुप का मेंबर था। अब ये प्रोजेक्ट हम देखते हैं कि इलिनॉय फ्रैंक से काफी नाराज होती है क्योंकि अब उसकी वजह से कई लोग उनके बारे में जान गए हैं। पहले तो उसको मारने की सोच लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो भी उसको पसंद करने लगी है। इसलिए अब वो उसको एक वेब पर बनाने का सोचती है क्योंकि वैसे भी ब्लड कैंसर से मरने ही वाला है, आज का जन्मदिन है। इसलिए वह अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए टेलीनॉर को इनवाइट करता है। इलिनॉय गिफ्ट के रूप में उसको भी में आती थी, जिससे उसमें बार बनने वाले गुफा तक पहुंचा जा सकता है। दूसरी ओर 11 जानने के लिए उसे कॉलेज में बुलाया जाता है, लेकिन जब इलिनॉय के टीचर को सब कुछ पता चला गया है, इसलिए उसको मारकर उसका खून पीकर वापस घर आ जाती है। घर वापस आकर लहरा इलिनॉय को काफी डांटती है और से कहती है कि अब हमें फ्रैंक को नहीं होगा, लेकिन इस बात से नाराज होकर इलिनॉय अपना सामान पैक करके वहां से जारी रखें, जहां उसको रोकने की कोशिश में होटल के मालिक की जान भी चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिस खेत में जा रही होती है वह अचानक से हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए क्लारा फ्रैंक माल निकली चली जाती है। दूसरी ओर हम उन्हें पास को देखते हैं जो प्यार की तलाश में लगे हुए थे। जल्द ही वो इंदौर के कॉलेज पहुंचकर खुद को पुलिस वाला बताकर उनका पता लेते हैं। उधर इलिनॉय होटल के मालिक तो फूल लेकर को कॉल करके सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तब तक उसकी पहुंच चुकी होती है और वो बस उसको मारने वाली होती है। तभी क्लारा फोन पर सेविला की आवाज होती है, यानी कि बाकी पास ने इन और को पकड़ लिया है। इस बात से क्लारा बुरी तरह से घबरा जाती है और फ्रैंक को छोड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाती है। वही हम एक कार को देखते हैं जिसके वो दोनों इलिनॉय और उसकी टीचर को लेकर जारी हो गए। दरअसल इंदौर की टीचर को भी उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए उसको भी रास्ते से हटाना जरूर है। अब तक इलिनॉय भी समझ जाती है कि दोनों पास हैं और इनमें से एक टॉवल है जो अभी तक जवान बना हुआ है। फिर थोड़ी देर में किला आकर उनकी गाड़ी पर हमला करके सामने के शिशु को तोड़ देती है, लेकिन अचानक से उसका हाथ छूटे की वजह से दूर जाकर गिरती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए से मिला उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मौका मिलते ही द्वारा साइड में छुप जाती है। गाड़ी से बाहर निकलने से पहले से बेला इंदौर के टीचर को मार डालता है और दोनों पास 11 को ढूंढने लगते हैं और एक लॉस्ट वह दोनों को पकड़ ही लेते हैं। से पहले वापस जाकर अपनी कार से 22 अंतिम की बनी एक तलवार को लेकर आती है। ये कोई आम तलवार नहीं है, इस तलवार को खास प्रेम कुमार निकली बनाया गया था। घर में तलवार डबल को देखकर क्लारा को मारने के लिए कहता है। उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए टॉवल 11 का गला काटने का नाटक करके से पहले का गला काट देता है। जी हाँ, टॉवल अक्लेरा को पसंद करने लगा था, इसीलिए अब वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहता है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि प्रेम को उसी गुफा में लेकर जाती है और एक बार बना देती है और ये चारों लोग मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ब्रदरहुड के लोग इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।